अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं रमशा साजिद। अपडेट्स आपने जानी। कराची से हम खबर आप तक पहुंचाएंगे। बल्दिया सईदाबाद में दो ग्रुपों में तसादुम हुआ है। झगड़े के दौरान छुरियां और डंडे चल गए हैं। छुरियों और डंडों के वार से 11 अफराद जख्मी भी हो गए हैं, जिनको अस्पताल दिया गया है। कराची से खबर है, इलाका पुलिस मौके पर पहुंच गई है और तहकीकात भी जारी हैं कि ये आखिर मामला क्या है। कराची से ये खबर दे रहे हैं, बल्दिया सईदाबाद में दो ग्रुपों में तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में झगड़े के दौरान छुरियां और डंडे भी चल गए। छुरियों और डंडों के वार से 11 अफराद जख्मी हो गए, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इलाका पुलिस मौके पर पहुँच गई है और इन तमाम तर लड़ाइयों की तहकीकात जारी है। कराची से अपडेट कर रहे हैं, बल्दिया सईदाबाद में दो ग्रुपों में तसादुम हुआ है। झगड़े के दौरान छुरियां और डंडे चल गए हैं। छुरियों और डंडों के वार से 11 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इलाका पुलिस मौके पर पहुंच गई है और तहकीकात का सिलसिला जारी है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान से। जी काशान, बताइएगा ये क्या मामला है? बिल्कुल रिमशा, देखिए बल्दिया सईदाबाद दो ग्रुपों में तसादुम हुआ, जबकि पुलिस हुकाम की जानिब से बताया कि ये तसादुम के नतीजे में जो है 11 अफराद जख्मी हो गए, जिनको तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जबकि पुलिस वाक़े की इतला पर जो पहुंची है, वाक़े से मुतालिक जो है तहकीकात की जा रही है कि ये वाक़या कैसे पेश आया। इब्तदाई तौर पर रेस्क्यू हुकाम की जानिब से बताया गया 11 अफराद जो है जो इंतहाई जख्मी थे, जिनको जख्मी हालत में तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर इनकी MLO जो है वो रिपोर्ट की जा रही है। जबकि पुलिस वाक़े से मुतालिक जो है तहकीकात करने में मसरूफ है। ताहम अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि ये वाक़या कैसे पेश आया। ताहम पुलिस की जानिब से हमने पूछने की कोशिश करी है। जो तसादुम हुआ है, ये सियासी जमात के जो लोग थे जिनकी जानिब से तसादुम किया गया, जबकि पुलिस हुकाम के हवाले से बताया है कि जाती झगड़े के दौरान जो ये वाक़या पेश आया, जिसमें 11 अफराद जो है जख्मी हुए, जिनको तबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है, जाती झगड़े की बुनियाद पर यह तमाम तर मामला पेश आया। मोहम्मद काशान अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।